आज ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड संस्था ने कड़कड़डुमा कोर्ट सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज। आज हम हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर और हम आए हैं कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में। हम बात करते हैं यहाँ के सीनियर एडवोकेट, जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो ये परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के हम मना रहे हैं यहाँ पर। यह ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधानों के अंदर सभी वकीलों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, जिसमें बाबा साहब को, परम पूज्य बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तब कि ये प्रोग्राम कल होना था, क्योंकि संडे इतवार होने की वजह से कोर्ट बंद था। इस वजह से इसको आज हमने यहाँ पे किया है। और बाबा साहब सभी के थे, उन्होंने कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया, जबकि उनके साथ इतनी पड़ताड़ना और सारी चीज़ होती रही, परंतु वो इतने समतामूलक सिद्धांत को लेके चले। उन्होंने किसी के प्रति कोई बैरभाव ना दिखाते हुए संविधान में ऐसे प्रावधान किए जिसके आधार पर सबको समान अधिकार मिले, और उसी की लिए ही उनके याद में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ताकि लोगों के पास संदेश जाए। बाबा साहब ने सर्व समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, किसी भी समाज से संबंधित हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज में बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जितनी भी देश के अंदर महिलाएं हैं, उनके लिए सभी दरवाजे खोले। जबकि भारत के अंदर महिलाएं आज़ादी से पहले, संविधान से पहले एक अच्छी माँ बन सकती थी, एक अच्छी बहन बन सकती थी, एक अच्छी बेटी बन सकती थी, परंतु यहाँ की वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। ये मौका जो दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान में प्रावधान करके दिया है, ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। आज हमारी जो बहन बेटियां हैं, ये हवाई जहाज चला रही हैं, इंजीनियर बनी हुई हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, और सभी पदों पे विराजमान हैं। ये बाबा साहब की ही देन है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जागृति आए और इनके प्रति लोगों को सोचने का नज़रिया बने। लोगों ने इनको केवल दलित समाज में ही जोड़ के रखा, जबकि ये दलित समाज के ना होकर के संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने काम किया। यदि देश के अंदर हमारे यहाँ पे जो बिजली का जो ग्रिड सिस्टम है, ये भी बाबा साहब द्वारा ही बनाया था। यदि यहाँ पे हम सिंचाई के विषय में देखते हैं, तो यहाँ पे जितने भी डैम बनाए गए वो भी बाबा साहब के द्वारा ही बनाए गए, उनके विचार के अनुसार ही बने। यदि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो आज पैसे, जो RBI की जो स्थापना है, ये भी बाबा साहब की सोच के आधार पे ही बनी। तो इससे पता चलता है कि देश के अंदर बाबा साहब ने केवल एक ही समाज के लिए काम नहीं किया, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए काम किया, प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया, सोती संवर्ग उनके लिए तो क्या ही किया, परंतु जो लोग यहाँ पे विराजमान थे, जो लोग अच्छे पदों पे थे, उन लोगों को भी काम किया, क्योंकि वो भी अपनी बहन बेटियों को इतने अच्छे पोस्टों पर नहीं ले जा सकते थे उसी प्रावधान के तहत। अच्छा वकील साहब, मैं जानना चाहता हूँ, इतने अच्छे बाबा साहब ने काम किए हैं और सारे दुनिया, देश सब जानता है कि हमारा जो संविधान है, बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से मंथन करके और इसको आगे लाए हैं। सारी दुनिया जानते, सभी कास्ट जानती है, इसमें कोई विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या कारण है कि फिर मानते सब हैं, कानून है, बावजूद इसके पिछड़ापन क्यों है? इसका मुख्य कारण है देश के अंदर हमारी ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की जो भावना देश के अंदर विराजमान है। यदि कोई व्यक्ति पेट से इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो पेट से इंटेलेक्चुअल नहीं होता, यहाँ पे आकर के होता, किसी जाति से इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो सभी समाज में पैदा हो सकता है। और वो यदि हम यहाँ पे की क्षमता को इस्तेमाल करते, यदि हमारे जो देश के जो हुक्मरान हैं यहाँ की क्षमता को इस्तेमाल करते, तो आज देश के अंदर गरीबी, भुखमरी, लाचारी नहीं होती। ये केवल इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मुख्य है, ये हमारे यहाँ जातिवाद
भेदभाव, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद है जो यही घर बनाए हुए हैं। वो लोग अपनी मानसिकता से आज तक नहीं उभर पाए हैं कि भी हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, जबकि सबको जो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी जो मानता है, सबने सभी को समान बनाया है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। परंतु यहाँ की व्यवस्था के अंदर उनके अंदर भेदभाव वाली नीति अपनाई गई, इस वजह से हम लोग आज भी पीछे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं चाहूँगा, हमारे दलित समाज को कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? मेरा दलित समाज के मेरे तो पूर्ण सर्व समाज के लिए है कि आप लोग अपने अधिकारों के लड़े। जब तक आपका संविधान जिंदा है तो आप लोग जिंदे हैं। जिस दिन देश का संविधान खत्म हो गया तो ना ये भारत रहेगा ना कोई और रहेगा, क्योंकि ये उसी तरह से जैसे पहले आज़ादी से पहले बहुत सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था, आज भी वही प्रक्रिया इन्होंने आरंभ की हुई है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। संविधान ही हमें इस देश को भारत कहने के लिए देता है, बाकी और कोई नहीं कहता। यदि हम जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, यदि हम उनकी बात करते हैं तो वो हमें भारत को भारत ना कह करके अन्य छोटे छोटे राजवाड़ों में बांटने की बात करता है। अच्छा वकील साहब, ये आज मैं देख रहा हूँ अभी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है, इसको बनाने का क्या विशेष कारण है? इसका बनाने का मुख्य कारण ये है कि अब हमारे वकील भाई वकालत कर रहे हैं, परंतु वकालत करते करते हमारे जो SC/ST OBC भाई हैं, इनके पास कोई इस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं था ताकि वो अपने अधिकारों के लिए किसी बैनर के तले अपने कानूनी अधिकार ले सकें। क्योंकि यदि हम किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति यदि जाता है कोर्ट में तो उसके ऊपर हमारी जो देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके अंदर ऐसा है कि वो लोग इतना उनके ऊपर हर्जाना लगा देते हैं कि वो जमा नहीं कर पाते। क्योंकि यदि हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें लीगलिटी वाली चाहिए, और इस संस्था को बनाने का हमारा यही है कि जो भी व्यक्ति देश के अंदर हमारे जितने भी हैं इस बैनर के तले अपने अधिकारों के लिए अपनी रिट डाल सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए कोई भी मुकदमा डाल सकते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई लीगलिटी इलीगलिटी वाली बात ना आए। तब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कहते हैं भाई आपका कोई संस्था, कोई रजिस्टर्ड संस्था है? तो परंतु हमने देखा कि कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं होने की वजह से हम लोग संस्था के माध्यम से नहीं जाते, ना ही हमारी वहाँ पहचान हो पाती थी। अच्छा है। अच्छा वकील साहब, मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम परमानंद है। मैं ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं इस मुहिम को लेकर के सभी अपनी टीम के साथ में लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए तत्पर हूं, और जहां तक मुझे जाना होगा मैं संघर्ष करूंगा। और आज का एक ज्वलंत मुद्दा और है कि हमारे किसान भाई जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के अधिकार छीन, जितना भी ये जो आज कृषि कानून तत्काल में जो बनाया गया है ये संविधान विरुद्ध है। संविधान के अंदर हमारी 3 लिस्टें हैं, तीनों लिस्टों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो सेंट्रल लिस्ट है, उसमें बात करते तो 4 जगह नाम आता है इसके बारे में। हमारे साथ में बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ हैं अशोक वर्मा जी, इनसे जानना चाहेंगे। वर्मा जी, अंबेडकर साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमल सिंह जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ के हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और मैं चूँकि संस्था का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और मैं आप पूरी संस्था की तरफ से आप सभी लोगों का फिर से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने आज सुना है और सब जानते हैं कि आज बाबा साहब का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है, और बाबा साहब का हमारे आधुनिक भारत के युग में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आप जितना भी उनके बारे में कहेंगे वो आपको सब कम है, सबसे ज़्यादा है वो योगदान बाबा साहब का रहा। जैसे अभी हमारे बड़े भाई परमान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी बताया, उन्होंने जब हमारे देश में पैसे की समस्या थी तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1935 में, ए रूपी प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम ऑफ रूपी, यानी कि पैसे की समस्या जब, और उसी के तहत हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके अलावा महिलाओं के लिए जितने भी काम किए, चाहे वो महिला मजदूरी हो, वोटिंग अधिकार हो, संसद में जाने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, पढ़ने का हो, लिखने का हो, नौकरी करने का हो, ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने जो काम किया था सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए काम किया था, किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया। कुछ लोग हमारे समाज में जो रहते हैं पूरे भारत में, वो लोग सोचते हैं कि बाबा साहब केवल दलित समाज के थे तो इसलिए इनके लिए काम कर, जबकि जो पढ़ा लिखा इंसान है, सब जानते हैं बाबा साहब को, जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो ये कहता है कि सबके लिए काम करा। ऐसा कोई काम नहीं जो बाबा साहब ने ना करा हो।
वर्मा जी, अभी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि क्षेत्र में काफ़ी यानी बात चल रही है जगह जगह पर, यानी आज हमारे बाबा साहब का प्रोग्राम बहुत कई जगह और भी चल रहे हैं, और ऐसे समय में किसानों का मुद्दा चल रहा है, यूपी के सारे किसान बॉर्डर पर रोके गए हैं। इस विषय में मैं कल साहब से जानना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा लाइव न्यूज़ के लिए कि आप यहाँ पर आए और आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए आपको साधुवाद। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि भाई किसानों का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कि देखिए इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने हमेशा पूंजीपतियों के हित में पॉलिसी बनाई है, और जो आज किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उस पूंजीपति पॉलिसी के तहत ही उनका शोषण हो रहा है। इस वजह से वो अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। एक तरफ तो कहती है सरकार के भाई बीच में से बिचौलियों को हटाना है। जब बिचौलियों को हटाना है तो पूंजीपतियों को क्यों लाना है भाई? पूंजीपतियों को मत लाइए। अभी आपने देखा होगा कि आलू जो है 50 रुपये किलो तक बिक गया, मगर अब किसान के घर में से आलू आना शुरू हो गया। किसान के खेत में आलू जैसे ही आया तो वो 20 रुपये किलो। मैं कल मार्केट में घूम रहा था तो आलू 20 रुपये किलो। जो सामान जिस समय पे किसान के घर में होता है तो उसका मूल्य एकदम से नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो उनके जमाखोरों के कब्जे में पहुंच जाता है तो उसकी कीमतें आसमान छूना शुरू कर देती हैं। अब बीच में से बिचौलियों को हटा देंगे तो सीधा आप बिचौलियों को हटा करके जमाखोरों के पास में क्यों ले जाना चाहते हैं? उन्हें सीधा उपभोक्ता के साथ में उनका संबंध स्थापित करवाओ। किसान के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के बनानी है तो जमाखोरों को बीच में से खत्म करो, बिचौलियों का काम ही खत्म कर दो। अच्छा कलकल साहब, मैं एक और जानना चाहता हूं, जैसे कि आपने ऑल इंडिया SC/ST जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसके द्वारा प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन देंगे रही हैं? देखिए अभी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। 2018 में आपने देखा होगा कि इन्होंने SC/ST एक्ट के ऊपर कुठाराघात सुप्रीम कोर्ट ने किया था। फिर लोकसभा में उस पर उसको संशोधित करके उसकी पुरानी स्थिति में पहुंचाया गया। इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को एक स्टेटमेंट दिया है, जजमेंट दिया है कि जी अगर आपके घर में घुस करके कोई आपको गाली गलौज करता है तो वो कोई अपराध नहीं है। और इसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि क्यों वो इस तरह के फैसले क्यों देते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था जो है वो अपने आप में भ्रष्ट है, और उस बात का हम बिल्कुल खंडन करते हैं। और वो इस तरह के फैसले इसलिए देते हैं क्योंकि SC/ST OBC का रिप्रेजेंटेशन न्याय व्यवस्था में नहीं है। मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि इस देश के अंदर 226 घराने हैं जो पूरे देश की हायर जुडिशरी को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अगर जगह है और किसी को शपथ दिला करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करना होता है और महीने 2 महीने की गुंजाइश होती है उनके परिवार से आने वाले किसी व्यक्ति में, तो उसको होल्ड पे रखा जाता है, तब तक उसको शपथ नहीं दिलाई जाती। आज मैं एक चीज और बता देता हूं कि आज देश के अंदर 578 वैकेंसी हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर। 578 वैकेंसी खाली पड़ी हैं, मगर सरकार ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट उन जजों का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। देखिए हमारे संस्था के अंतर्गत जो है समाज की महिलाओं को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा हमारा एक मास्टर प्लान है। हम जन जन तक जाएंगे। इस संस्था के माध्यम से हमारे देश के अंदर जितने भी एडवोकेट हमारे भाई हैं हम उन सब से मिलेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि वो जहाँ पर भी रहते हैं अपने गली मोहल्ले की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं। देखिए महिलाएं तो जो अब उस उम्र में पहुंच चुकी हैं वो कहते हैं कि पका हुआ दोबारा से नहीं पकता, उनके ऊपर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। मगर जो बेटियां अब स्कूलों में पढ़ रही हैं और जो आने वाली हैं, जो अपने सामाजिक जीवन को शुरू करना चाहती हैं, विवाह योग्य हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं या जॉब में जाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हम वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे और उनके लिए स्पेशल क्लासेस का हम प्रबंध करेंगे। पूरे देश के अंदर हम ऐसी जगहों को चिन्हित करके ये चीज़ हमने पूरे देश के अंदर स्थापित करना है। अच्छा, दलित समाज को कई ऐसी स्कीमें हैं सरकार के पास में जो अमल में कहने के लिए तो हैं लेकिन अमल में नहीं लाई जाती हैं, उसके लिए आप कैसे करेंगे? देखिए जो बातें हैं वो कहने के लिए फाइलों में जो स्कीमें धूल चाट रही हैं, अभी तो हमको खुद भी पता नहीं है कितनी सारी स्कीमें हैं, क्योंकि वो स्कीमें हैं इतनी सारी कि अगर एक भी स्कीम को उठाते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। इन स्कीमों को लेकर के आएंगे और उनकी फाइलों को खंगाल खंगाल करके उनको जमीन तक, हवा में नहीं जमीन तक लेकर के आने के लिए हम मुहिम पूरे देश के अंदर चलाएंगे। और हमें ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी बनाया है कि हमको जुडिशियल सिस्टम में
मतलब जुडिशरी में अपना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी हमने आवाज उठानी है। इस देश के अंदर हमने आवाज उठानी है कि हमारे जजेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, हमारा इक्वल एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए। इसके लिए भी हमने आवाज उठानी है। और जितने भी अधिकार हैं जो फाइलों में धूल फांक रहे हैं, उनको भी लेकर के हमने जमीन पर क्रियान्वित करवाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, जिस काम को ये वहां पे नहीं कर पाते, विधानसभा में, पार्लियामेंट में नहीं कर पाते, जुडिशरी को कह देते हैं कि भाई तुम आदेश पास कर दो। और जब वो आदेश पास हो जाता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परिनिर्वाण दिवस है और हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं और अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, हमने सुनी है।